तो देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच अब एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और एसआईटी की रिपोर्ट में अनिल मिश्रा और चंपत राय को क्लीन चिट भी मिल गई है और 8 लोगों पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी उन्हें ही आरोपी दिखाया गया। लेकिन अभी इंतजार है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईटी गठित की गई थी उस रिपोर्ट का। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या आने वाला है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई है। चंपत राय के साथ ही ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा को भी क्लीन चिट मिली है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की ओर से गठित एसआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी है। रिपोर्ट में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में दोनों को क्लीन चिट दी गई है और आरोपियों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। मामले की जांच कर रही एसआईटी से अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित एसआईटी की जाँच अभी चल रही है। पहले दिन से कह रहे हैं कि जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोई अपराधी बचने नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी अंतिम रिपोर्ट देने के लिए 3 सप्ताह का समय दे दिया है। तो हम अयोध्या वासियों को ये विश्वास है कि शीघ्र ही समाज में जो भ्रम की स्थिति है, जो संशय की स्थिति है, वह दूर होगी। जो दोषी होंगे वो दंडित होंगे और श्री राम जन्मभूमि में जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू ढंग से संचालित हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो कहीं हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि अयोध्या में जिन लोगों ने भी चढ़ावा चोरी में अपना इस गलत कार्य में जो भी शामिल जो लोग रहे हैं वो लोग निश्चय ही दंडित होंगे। सूत्रों की माने तो एसआईटी रिपोर्ट में कुल 8 लोगों के नाम शामिल हैं, जिनको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दान चोरी मामले के उजागर होने के बाद से ही चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे, जिस पर सियासत भी हुई। सत्यता से परे वो रिपोर्ट जमीनी हकीकत से लाखों कोस दूर है। सरकार जिम्मेदार लोगों को, बड़ी मछली को बचा रही है, लेकिन सरकार भले बचाए कि देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का सवाल है। धर्म से जुड़े हुए लोग करोड़ों, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर का सवाल है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या को कलंकित किया गया है, प्रभु श्री राम के दरबार को कलंकित किया गया है। भले सरकार माफ कर दे, लेकिन प्रभु के दरबार की डकैती है, इनको सजा मिलेगी, प्रभु इनको दंडित करेंगे। आरोपों के चलते ही दोनों ने ही ट्रस्ट में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। अब एसआईटी रिपोर्ट में दोनों को क्लीन चिट मिल गई है, यानी कि जांच एजेंसी ने ये साफ कर दिया है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की चंदा चोरी मामले में कोई भूमिका नहीं है। गृह विभाग ने एसआईटी के जांच में जो कुछ भी आया है, आवश्यक कार्रवाई के साथ में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अंतिम रिपोर्ट सौंप दिया है और यह सराहनीय है, स्वागत योग्य है। जिस तरह से न विलंब न करते हुए और बड़ी ही शीघ्रता से और कठोरता से निष्पक्ष जांच की गई है, अयोध्या का साधु समाज और अयोध्यावासी और साथ ही राम मंदिर के प्रति जितने लोगों की निष्ठा जुड़ी हुई है, इससे सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं और आशा करते हैं कि दोबारा इस तरह से राम मंदिर में किसी भी तरह से न तो वित्तीय अनियमितता हो, न तो किसी तरह के नियमों का उल्लंघन हो। राम मंदिर की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, वो बनी रहे। इस पर जो है सभी लोग जरूर ध्यान देंगे। आपको बता दें कि रिपोर्ट उस एसआईटी की है जिसका गठन यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया था। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनाई गई दूसरी एसआईटी अब भी मामले की जांच कर रही है। योगी सरकार द्वारा गठित एसआईटी की अंतिम जांच रिपोर्ट को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच के लिए उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की ओर से एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने अपने मामले की जांच को पूरी करने के बाद फाइनल रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी है। रिपोर्ट में जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और अब तक की कार्रवाई के द्वारा पूरा ब्यौरा दिया गया है। इसी रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा को राहत देते हुए उनके खिलाफ आरोपों की पुष्टि न होने की बात कही गई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की दी गई शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव,
करुणेश पांडे और रामशंकर यादव उर्फ टीनू का नाम है। सभी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले आई एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में गिनती कक्ष में 7 बार नकदी चोरी पकड़े जाने का जिक्र है। 27 अप्रैल से 5 जून के बीच मिले सीसीटीवी में गिनती कक्ष से 70 बार नकदी छुपाकर ले जाते हुए कर्मचारियों की गतिविधि दर्ज की गई थी। मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम भी खूब उछला। उन पर भी कई आरोप लगाए गए, लेकिन जांच रिपोर्ट में उनका नाम कहीं भी नहीं है। आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी की जांच कहां तक आज। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर योगी सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन 13 जून को किया था। सीनियर अफसर विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी की तरफ से सरकार को सौंपी प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर ही कई आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया गया था। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 8 नामजद और बाकी अज्ञात को आरोपी बनाया गया था। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दी गई है। दोनों का नाम आरोपियों के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में आगे शासन स्तर पर भेजी गई है और इसकी प्रक्रिया अब जांच के दायरे में है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट चंपत राय और अनिल मिश्रा को बड़ी राहत देखने को मिली है। दोनों को क्लीन चिट मिलने के बाद अब आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर शासन स्तर पर तय होगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ आकाश कुमार, अयोध्या हिंदी खबर।